Hello students, it's your day 3 of JEE Direct. Today we will discuss PYQs related to the chapter Atoms of your 12th class. Question number 1 is taking the wavelength of Balmer line in hydrogen spectrum n is equal to 3 to n is equal to 2 as 660 nanometer. The wavelength of the second Balmer line n is equal to 4 to n is equal to 2 will be. तो बेटा आप सबको पता है कि जो एनर्जी होती है उसकी एक्सप्रेशन कितनी होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, और आपने एनर्जी की एक्सप्रेशन निकाली है जेड स्क्र एम ई 4 अपॉन 8 एच स्क्र ई नॉट स्क्र, क्लियर, और 1 अपॉन एन 1 स्क्र माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्र, क्लियर। तो बेटा एच न्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू जेड स्क्र एम ई 4 अपॉन 8 एच स्क्र ई नॉट स्क्र, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन एन 1 स्क्र माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्र। तो 1 अपॉन लेमडा किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन लेमडा जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा अगर आप ध्यान से देखिए बाकी सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, तो ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एन 1 स्क्र माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्र के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एटॉमिक नंबर जेड स्क्र के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी एम ई 4 एच स्क्र ई नॉट ये एच सी ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो अब फर्स्ट केस में देखिए बेटा, आपका फर्स्ट केस जो दिया है उसमें आपको लेमडा कितना दिया है 660 नैनोमीटर, और इस केस में आपका जो N1 है वो कितना है आपका, N1 इज़ आपका 2 एंड N2 कितना है आपका, N2 इज़ 3, क्लियर। तो डाल दीजिए वैल्यू, देयरफॉर 1 अपॉन 660 नैनोमीटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 अपॉन 660 नैनोमीटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन 9 इंटू जेड स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका 5 अपॉन 36 जेड स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब सेकंड केस के लिए निकाल लीजिए। सेकंड केस के लिए क्या निकलेगा, 1 अपॉन लेमडा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन N1 कितना है अब आपका 2 है, और N2 कितना है 4 है, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो विच इम्प्लाइज 1 अपॉन लेमडा किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16 इंटू जेड स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कितना बन जाएगा 3 अपॉन 16, एलसीएम 16 है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, तो 3 अपॉन 16 बनेगा इंटू जेड स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन मैंने क्या ले ली, सेकंड ले ली। दोनों इक्वेशन को बेटा डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ आप देख लीजिए या कंपेयर कर लीजिए दोनों इक्वेशंस को। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, करें बेटा डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 660 अपॉन 1 अपॉन लेमडा इज़ इक्वल टू 5 अपॉन 36 जेड स्क्वायर, और जब डिवाइड होगा तो बेटा ये 16 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, क्लियर। तो जेड स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर। तो जेड स्क्वायर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो। तो ये इस तरह से बनेगी इक्वेशन। तो आप इसको सॉल्व, लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 660 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हाँ आप, कितना आ जाएगा ये आपका कुछ बन जाएगा 80 अपॉन 108। तो लैम्डा कितना आ जाएगा 80 अपॉन 108 मल्टीप्लाई 660 नैनोमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो योर लैम्डा कम्स आउट टू बी 488.9 नैनोमीटर। तो 488.9 डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, एन एक्साइटेड हीलियम पॉजिटिव ऑइन एमिट्स 2 फोटॉन्स। एक एक्साइटेड हीलियम पॉजिटिव ऑइन है, वो 2 फोटॉन्स एमिट कर रहा है इन सक्सेशन विद वेवलेंथ 108.5 नैनोमीटर एंड 30.4 नैनोमीटर, क्लियर। तो उन्होंने बोला है इन मेकिंग अ ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट, दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं। तो एक की वेवलेंथ निकल रही है 108.5 और दूसरी रेडिएशन जो है उसकी वेवलेंथ निकली 30.4। द क्वांटम नंबर n कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स इनिशियल एक्साइटेड स्टेट इज, तो आपको बताना है ये इनिशियल एक्साइटेड स्टेट कहाँ से ये ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं, क्लियर। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो बेटा अब आप सबको पता है, आप सब ने पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी की एक्सप्रेशन जो होती है En वो किसके बराबर होती है, माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्लियर।
अब यहाँ पे हीलियम है तो बेटा सबको पता है Z कितना है, 2 है, ठीक है। तो En की वैल्यू आपकी निकाल सकते हैं आप। अब आपको ये भी निकाला है आपने, तो बेटा ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, ये जो है आपका चेंज इन एनर्जी लेवल डेल्टा En, वो किसके बराबर होता है यहाँ पे। अब आपको पता है E0 की वैल्यू कितनी होती है, -13.6। तो यहाँ पे डाल दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस 13.6। जेड का स्क्वायर, जेड कितना है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। और ये जो एनर्जी होती है ये किसके बराबर होती है, सबको पता है hc/λ की। तो hc/λ किसके बराबर आ गया मेरा 13.6 इंटू 4, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हमने एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल ली, ठीक है। अब हमने लेट कर लिया कि ये कहाँ से आ रहा है, ये n2 लेट कर लिया हमने कि ये ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, कोई n स्टेट से आ रहा है, तो बेटा उसकी वैल्यूज़ डालते चलिए आप। सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस आ गया आपका, ठीक है। ये एच सी की वैल्यू उन्होंने दी है आपको। एच सी जो होता है बेटा ये आप सबको पता है कितना होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये। तो बेटा ये जो एच सी है इसकी ये किस एनर्जी किस फॉर्म में दिया आपको, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा, और लैम्डा आपको दिया हुआ है पहला कितना है 108। तो आप इसकी वैल्यू डाल सकते हैं 108, और एक दूसरा क्या है 30.4 नैनोमीटर है, ठीक है। तो विद वेवलेंथ तो हम पहले 30.4 की ले लेते हैं, फिर उसकी ले लेंगे, एक ही बात है। तो आप यहाँ पे पहले मैंने क्या कितना ले लिया 30.4 नैनोमीटर, क्लियर हो गया। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका 13.6 इंटू 4, 1/n1। n1 क्या है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, सबने बोला ग्राउंड स्टेट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो मैंने लेट कर लिया, n से आ रहा है, ठीक है। तो n स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये 13.6 इंटू 4 जो है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 1240 अपॉन 30.4 अपॉन मल्टीप्लाई 13.6 इंटू 4। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कुछ 0.74980, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.75, क्लियर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1/n स्क्वायर को उस साइड ले जाइए, तो ये कितना बन जाएगा 1 माइनस 0.75 विच इज़ इक्वल टू 0.25, ठीक है। तो n स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, विच इम्प्लाइज n स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/0.25। तो ये n स्क्वायर मेरा किसके बराबर आ जाएगा 4 के, तो n किसके बराबर आ जाएगा 2 के। इसका मतलब जो वेवलेंथ 30.4 नैनोमीटर की एमिट हो रही है, वहाँ पे जो आपका जो है वो n2 से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, n1 से, सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में वो आ रहा है, क्लियर हो गया। तो अब आप सेकंड केस भी सेम तरीके से निकालेंगे, सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे। एच सी कितना है आपका 1240 EV अपॉन वेवलेंथ कितनी है 108.5 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 4, 1 अपॉन अगेन अब क्या है आपका सेकंड, उन्होंने बोला है क्वांटम नंबर n कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स इनिशियल एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा इनिशियल एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे हमने क्या ले ली सेकंड, ये फर्स्ट केस में आ गया, ये सेकंड से आ रहा है 1/n स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे 2 है हमारा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट, इनिशियल एक्साइटेड स्टेट n2 है अब हमारी, तो 2 से अब कहाँ n1/n स्क्वायर लिख दिया हमने। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन 1240 को डिवाइड करिए 1240 अपॉन 108.5, और ये 13.6 इंटू 4 जो है ये भी नीचे आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये बनेगा 0.21। तो 1/n स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 1/4 माइनस 0.21, क्लियर। और 1/4 कितना होता है, ये 0.25 होता है, माइनस 0.21 ये कितना आ गया 0.04। तो n स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 1/0.04 विच इज़ इक्वल टू 25, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब आपका ये जो n है क्वांटम नंबर n कॉरस्पॉन्डिंग टू इनिशियल एक्साइटेड स्टेट, इनिशियल एक्साइटेड स्टेट आपकी कौन सी है 2 है, तो वहाँ से जो n की वैल्यू है वो 5 आएगी, मींस 5th लेवल से वो इनिशियल एक्साइटेड स्टेट पे जो है वो स्ट्राइक कर रहा है। तो बेटा इनिशियल एक्साइटेड स्टेट आपकी आ गई थी, यहाँ से n की वैल्यू 5 आई है, इसका मतलब बी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ़ द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइमन सीरीज इज वी न्यू एल, देन द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ पफंड सीरीज इज,
तो आपको ये दिया हुआ है, आपको लाइमन सीरीज़ की फ्रीक्वेंसी दी है, आपको न्यू एल दी है। दैन द सीरीज़ लिमिट फ्रीक्वेंसी जो है प्रफंड सीरीज़ की निकालनी है आपने कि कितनी होगी। क्लियर हो गया। तो अब बेटा आपको इसको किस तरह से निकालना है, तो बेटा आप सबको पता होना चाहिए सीरीज़ लिमिट ऑकर्स इन द ट्रांजिशन। जो सीरीज़ लिमिट होती है, सीरीज़ लिमिट ये कब ऑकर होती है, ऑकर्स इन द ट्रांजिशन फ्रॉम, इन द ट्रांजिशन n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू n1 इज इक्वल टू 1 फॉर लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ के लिए इन्फिनिटी से 1 पे आना है। क्लियर। बट प्रफंड सीरीज़ के लिए कहाँ से आना है, प्रफंड सीरीज़ के लिए उसको कहाँ से आना है, इन्फिनिटी से। कौन सी सीरीज़ पे आना है, n1 कितना है इस केस में, 5 है। ठीक है, 5th लेवल होता है, आप सबको पता है। क्लियर। तो अब आप सबको पता है कि ये जो एनर्जी गैप होती है दोनों के बीच में, अगर मैं इस तरह से डायग्राम बनाऊं, दिस इज़ मेरा n2 कितनी है इन्फिनिटी और n1 कितनी है 1। तो इन दोनों का ये जो एनर्जी लेवल है, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल, ये हमारी क्या होती है, एमिटेड एज रेडिएशन h न्यू। तो मैंने L लिख दिया, इट्स फॉर लाइमन सीरीज एंड इट इज़ इक्वल टू एनर्जी गैप। क्लियर। और ये किसके बराबर होती है, सबको पता है, E0 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर। तो और ये कितना होता है, ये कितना आ जाएगा, और E0 कितनी होती है आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1/n1 1/इन्फिनिटी बनेगा, ये क्या आ जाएगी 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, मीन्स इन्फिनिटी और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगी। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब आपकी एच न्यू एल जो है वो किसके बराबर आ गई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। ऐसे ही प्रफंड सीरीज़ के लिए निकाले एच न्यू पी, वो किसके बराबर आएगी, E0 अगेन, E0 कितनी होती है आपकी 13.6, और ये आ जाएगा 1/n1 मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी। तो ये कितनी बन जाएगी 13.6/5 का स्क्वायर कितना होता है 25। क्लियर। तो जब आप इन दोनों को इक्वेशंस को इक्वेट कर लीजिए, तो जब आप इक्वेट करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, आप इसको इक्वेट कर लीजिए, तो ये बन जाएगी एच न्यू एल अपॉन एच न्यू पी इज़ इक्वल टू 13.6 अपॉन 13.6/25। तो ये बन जाएगा 13.6 अपॉन 13.6 इंटू 25, ऊपर चला जाएगा। क्लियर। तो 13.6 कैंसिल हो जाएंगे, एच कैंसिल हो जाएंगे, तो बेटा जो आपकी न्यू पी होगी, ठीक है, रेसिप्रोकल कर लीजिए, न्यू पी अपॉन न्यू एल इज इक्वल टू 1/25 हो जाएगा ये। तो न्यू पी किसके बराबर आ जाएगी आपकी, न्यू एल अपॉन 25। ठीक है, तो न्यू एल अपॉन 25 मीन्स डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। तो सीरीज़ लिमिट हमेशा इन्फिनिटी से आएगी। लाइमन सीरीज़ है तो n1 1 रहेगा, और प्रफंड सीरीज़ n2 जो है इन्फिनिटी से 5 पे आएगा, प्रफंड में 5 होता है। क्लियर हो गया। और ये वैल्यूज़ आपको सबको पता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन लिथियम डबल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज एक्साइटेड टू अ लेवल ऑफ रेडिएशन बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो क्या है, लिथियम पॉजिटिव है, डबल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज एक्साइटेड टू अ लेवल, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जा रहा है एक ऐसे लेवल में, जो कौन एक्साइट कर रहा है, एक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। When the ion gets de-excited to ground state in all possible ways, a total of 6 spectral lines are observed. What is the value of lambda? तो आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, टोटल ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस और ऑब्जर्व। तो बेटा आप सबको पता होना चाहिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस्ड एज एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू ग्राउंड स्टेट। जब आपका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 1 पे फॉल करता है, तो नंबर ऑफ जो स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होती हैं n, उसको निकालने का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो n इंटू n माइनस 1/2। तो इस केस में बेटा n जो है कैपिटल N वो कितना हो जाएगा, n क्या है आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये लिथियम है तो 3 है, तो 3 माइनस 1 2, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका n कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा।
ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पे बताया हुआ उन्होंने ऑलरेडी गिवन है कि 6 स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट हो रही हैं, तो इसका मतलब आपको n की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी है, तो इस इक्वेशन में डाल दीजिए। तो 6 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। क्लियर। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो जब आप यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे क्या बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n, और ये 6 2 या 12 हो जाएंगे, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे योर n कम्स आउट टू बी 4। क्लियर। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर बेटा, आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से सॉल्व करेंगे आप इसको। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4n प्लस 3n आ जाएगा, तो एक आंसर आएगा आपका n प्लस 3, एक आएगा n माइनस 4। तो बेटा n जो होगा वो -3 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्लियर हो गया। तो अब आप इसको आगे निकाल लीजिए। अब आपका स्मॉल n जो है वो निकल गया है। तो आप सबको पता है लिथियम डबल पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन जो है इज इन इट्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट। कौन सी एक्साइटेड स्टेट में होगा, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में होगा। क्लियर, क्योंकि थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 4। क्लियर, तो इसका मतलब ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है। तो एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी आप यूज़ कर लीजिए। ई की वैल्यू En की क्या होती है, पढ़ा है, -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। जेड इज़ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स आपको पता है। आप यहाँ पे आप ये भी निकाल सकते हैं, ये एनर्जी कितनी होती है, Hc अपॉन लैम्डा होती है, इज इक्वल टू -13.6 अपॉन, ठीक है, एन स्क्वेयर। बेटा डाल दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आपकी, माइनस जेड स्क्वेयर 13.6 अपॉन एन स्क्वेयर होता है ये, तो ये बन जाएगी आपकी क्या आ जाएगी आपकी, ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे जेड स्क्वेयर को ऐसे रहने दीजिए, ये एच सी नीचे आ जाएगा बेटा। ठीक है, और जेड स्क्वेयर भी रहेगा, एच सी को मैं नीचे ले आई हूँ। ठीक है, जब मैं एच सी को नीचे ले आई हूँ, अच्छा चले ये अगले स्टेप में कर लेते हैं, सॉरी इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं। ठीक है, ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अपॉन एन स्क्वेयर ये ऐसे ही रहेगा। अब मैंने 1 अपॉन लैम्डा रहने दिया, एच सी को नीचे ले आई हूँ, तो क्या बन जाएगा, -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एच सी आ गया है। क्लियर, अपॉन क्या आ गया हमारा, एच सी। और बेटा एन की जगह पे क्या होता है आप सबको पता है, n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा आपका, जेड कितना है यहाँ पे, लिथियम है तो 3 है, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना बन जाएगा आपका 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन एच सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर ग्राउंड स्टेट आ गया, और 1 अपॉन n2 कितना यहाँ पे 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 बाय लैम्डा कितना आ जाएगा ये आपका 13.6 इंटू 9 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे ये 15 बन जाएगा, अपॉन ये कितना आ जाएगा, एच सी की वैल्यू बेटा आपको पता होती है कितनी होती है, 1240 लगा लीजिए या 1242 लगा लीजिए। ठीक है, 40 इंटू 16 यहाँ का ये बनेगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 15 अपॉन 16। क्लियर, तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, उल्टा कर दीजिए, इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1240 जो है ये ऊपर चला जाएगा इंटू 16 और नीचे आ जाएगा। जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 10.8 नैनोमीटर। तो 10.8 मीन्स सी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है बेटा, रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ट्रांजिशंस n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 of hydrogen atom falls on helium positive ion in n is equal to 1 and n is equal to 2 states. Clear? So उन्होंने बोला था possible transition of helium ions as they absorb energy from the radiation is. तो बेटा क्या क्वेश्चन है, रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ट्रांजिशंस n is equal to 2 to n is equal to 1 of hydrogen falls on helium positive ions in n is equal to 1 एंड n इज इक्वल टू 2 स्टेट्स। तो बेटा डी एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की इन ट्रांजिशन फ्रॉम n कहाँ से हो रहा है, 2 टू n इज इक्वल टू 1 हो रहा है। क्लियर, तो वो सबको पता है एनर्जी की वैल्यू क्या होती है 13.6 इंटू, अब हाइड्रोजन है तो z तो 1 ही रहेगा यहाँ पे, तो 13.6 इंटू 1 अपॉन आपका क्या आ जाएगा n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, या 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर आप सबको पता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा वो 13.6 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर।
तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे 13.6 इंटू 1/1 माइनस 1/2 जा 4, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब एनर्जी लेवल जो होते हैं हीलियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के, हीलियम के लिए Z कितना है बेटा, सबको पता है 2 होता है। क्लियर हो गया। तो अगर मैं यही फार्मूला लगाऊं आपका एनर्जी का, En किसके बराबर होती है, 13.6 Z² अपॉन n² के बराबर होती है। क्लियर हो गया बेटा। आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से निकाल सकते हैं आप इसको। n इज इक्वल टू 1 स्टेट के लिए भी निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 स्टेट के लिए भी निकाल सकते हैं। हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए सबको पता है Z कितना होता है, 1 होता है। तो बेटा पहले आयन के लिए अगर मैं n क्या लिखूं, व्हेन इन n 1 स्टेट, अगर n इज इक्वल टू 1 स्टेट को कंसीडर करके चलूँ तो यहाँ पे En की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी होती है, 102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इज इक्वल टू 13.6 Z का स्क्वायर, Z कितना है 2 का स्क्वायर अपॉन n1², 1 क्या है 1² माइनस 1 अपॉन n²। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए। जब आप निकालेंगे यहाँ पे आपको n कितना दिखेगा, 1 दिखेगा। कितना दिखेगा, 1। तो बेटा आप खुद ही देख लीजिए, 1 से 1 तो ट्रांजिशन होगी नहीं, n भी 1 है और दूसरा n भी हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पे n1 लूँ तो ये इसको n2 ले लें तो n2 भी 1 है। 1 से 1 ट्रांजिशन तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे नो ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। ठीक है। तो अगर मैं n को अब क्या लेके चलूँ, 2 लेके चलूँ, मैंने बोला पेन मेरा क्या है, ये 2 स्टेट पे है। ठीक है। तो जब 2 पे है तो क्या बनेगा, 10.2 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका n कितना आता है, 4 आता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिशन जो है 1 से 4 में हो रही है। क्लियर। तो ये इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो कितना आ जाएगा आपका, 2 है और n दूसरा कितना है, 4, तो 4 से 2, ठीक है, या 2 से 4, ये n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो पॉसिबल ट्रांजिशन हीलियम आयन की क्या होगी, एज दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द रेडिएशन इज n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 4। इनिशियल 2 है, फाइनल 4 है, तो 2 से 4। क्लियर। क्योंकि 1 से दूसरी भी 1 आ रही थी, तो 1 से 1 तो ट्रांजिशन हो नहीं सकती। तो सेकंड क्या है, 2 से कहाँ है 4, तो 2 से 4 पे ट्रांजिशन हो रही है। क्लियर हो गया। या फिर आप अलग अलग निकाल के देख लीजिए, जैसे ये फॉर्मूला लगाया था आपने, यहाँ पे आप सारे वैल्यूज पुट करके देख लीजिए। n इज इक्वल टू 2 टू 1 किया, n इज इक्वल 2 टू 3 कर लीजिए, n इज इक्वल टू 1 टू 4 कर लीजिए, सारा करके देखिए कि इसके साथ एनर्जी किसकी मैच कर रही है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अ हीलियम पॉजिटिव आयन इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी बेटा, आप सबको पता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है आपकी, जहाँ पे n कितना होगा आपका, 2 होगा। n कितना होगा यहाँ पे, 2 होगा। इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज, तो बेटा आप सबको पता है एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या होती है, -13.6 Z² अपॉन n²। Z एटॉमिक नंबर है, n प्रिंसिपल है। फॉर अ हीलियम पॉजिटिव आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n कितना है, 2 है, और हीलियम के लिए Z कितना है, 2 है। तो बेटा E2 कितनी निकल जाएगी आपकी, -13.6 इंटू Z का स्क्वायर 4/4 कैंसिल हो जाएंगे, तो E2 कितनी आ गई आपकी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया।